हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबों के लिए कैलकुलस का एक पार्ट जो है रेट मेजर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने इस वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालना है अच्छी समझ के साथ, यानी क्वेश्चन को समझकर सॉल्व कर डालना है। क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन कहता है ए लेडर 20 मीटर लॉन्ग हैज वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड द अदर एंड इन कंटेक्ट विथ ए वर्टिकल वॉल। अब इस दो सेंटेंस को पहले समझ लो। एक लेडर है जो एक वर्टिकल वॉल से टिका हुआ है, देख रहे हो ना, और उस लेडर का एक एंड ग्राउंड के कांटेक्ट में है। द लोअर एंड स्लिप्स अलोंग द ग्राउंड। वो जो लेडर का लोअर एंड है ना, वह स्लीप करता है, अलोंग द ग्राउंड स्लीप कर रहा है। कहता है शो दैट when the lower end of the ladder is 16 meters from the wall, upper end is moving forward 3 times as fast as the lower end। हमें दिखाना है कि जब लैडर का वॉल से डिस्टेंस 16 मीटर रह जाता है तो अपर एंड जो स्लिप्स कर रहा है लेडर का, वह 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज द लोअर एंड। उसके लोअर एंड का स्लीप करने का जो रेट है उसका 4/3 टाइम्स है उस अपर एंड के स्लीप करने के रेट। फिर से इस सेंटेंस पे ध्यान दे दो। उसके अपर एंड का जो स्लिप्स करने का रेट है उसके लोअर एंड के स्लिप्स करने का रेट का 4/3 टाइम्स है। हमें यही प्रूफ कर डालना है। इसके लिए मैं फिगर ड्रॉप कर देता हूँ। देखो, ध्यान देना। देखो, एक वर्टिकल वॉल है। इस वर्टिकल वॉल को मैं OB कर डालता हूँ और एक लेडर ले लेता हूँ। देखो, ये लेडर है। इस लेडर को मैं AB कर देता हूँ और ये जो एंड है ना, ये एंड A, देख रहे हो ना, ये पॉइंट ये ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड पर है। इस डिस्टेंस को x लेट कर लिया, x मीटर। क्या है? x मीटर है ये डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, इस डिस्टेंस को वॉल के डिस्टेंस को y का, वॉल का हाइट जो है उसको y मीटर लेट कर लेता हूँ। यहाँ देखो, लेट कर लिया y मीटर और यह क्या, x मीटर। ठीक है। और देखो, ये लेडर जो है ना, इसका लेंथ दिया हुआ है। लेडर का लेंथ देखो हमारा 20 मीटर से, 20 मीटर से। ध्यान देना, वॉल से इस लेडर के लोअर एंड का डिस्टेंस x मीटर मैंने लेट किया है। देखो, इस वॉल का हाइट y मीटर फाइंड लेट किया है। लेंथ ऑफ द लेडर इज गिवन, दैट इज 20 मीटर है। और देखो, ये जो लोअर एंड, ये लोअर एंड है ना, ये वाला, ये जो खिसक रहा है, तो देखो dx dt इट इज ऑल्सो गिवन। क्या है यहाँ पर? dx dt का वैल्यू नहीं दिया है, बल्कि हमें प्रूफ करना है। देखो, ये dy dt,
इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ dx dt। यही हमें प्रूफ कर डालना है। यह सेंटेंस से क्लियर है। देखो, शो दैट व्हेन द लोअर एंड ऑफ द लेडर इज 16 मीटर फ्रॉम द वॉल, यानी इस लेडर का जो लोअर एंड है, जिस समय 16 मीटर है उसका डिस्टेंस, उस मोमेंट पर क्या है, अपर एंड इज मूविंग 4/3 टाइम्स एज फास्ट इज द लोअर एंड। यह अपर एंड देखो, यह जब स्लिप कर देगा, देखो अवे फ्रॉम द वॉल जब चला जाएगा तो ये अपर एंड लेडर का क्या होगा, नीचे की तरफ स्लिप करेगा। यानी y के स्लिप करने का रेट देखो, y dy dt इक्वल टू व्हाट। और फाइनल रिजल्ट जो लाना है ना, देखो x जो यहाँ पर ये डिस्टेंस x है, तो लोअर एंड जो स्लिप कर रहा है ना, इसको रिप्रेजेंट करेंगे dx dt से, देख लो ना। और हमें प्रूफ कर डालना है कि यहाँ dx नहीं dy dt है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें प्रूफ कर डालना है कि dy dt जो है ना 4/3 टाइम्स ऑफ dx dt है। dx dt देखो, x में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dy dt y में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और लेंथ ऑफ द लेडर तो फिक्स है, वह 20 मीटर्स है। तो यहाँ लिख डालता हूँ, देखो OA लेट किया है मैंने, लेट OA इक्वल टू x, फिर देखो OB इक्वल टू y, गिवन देखो गिवन क्या है, AB इक्वल टू 20 मीटर्स। AB है क्या, लेंथ ऑफ द लेडर्स, AB क्या है, लेंथ ऑफ द लेडर्स। अब देखो इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल क्या है OAB, ये क्या है x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू 20²। देखो यही x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू 20², 20 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400। अब हमें दोनों तरफ क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर डालना है। तो देखो x² को डिफ्रेंशिएट किया 2x into dx dt, प्लस क्या y² को डिफ्रेंशिएट किया 2y into dy dt। और हाँ, डिफ्रेंशिएशन जो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो ये 400 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। कांस्टेंट जो होता है ना, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर डालते हो, उसका मान 0 हो जाता है, 0। और देखो 2y into dy dt इक्वल टू क्या है, -2x into dx dt। देखो यहाँ इक्वल टू है, इस 2 और इस 2 को कट कर दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, dy dt इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ dx dt। और देखो dy dt क्या है, इक्वल टू है -x into dx dt होल y देखो y है, होल y क्या है, y। अब एक चीज ध्यान देना है, when देखो when x जब 16 मीटर रह जाता है, यानी वॉल से लेडर के लोअर एंड की लंबाई जब 16 मीटर रह जाती है, x इक्वल टू 16 मीटर, तो y हमारा क्या है, y देखो हमारा
ये 12 मीटर रह जाता है। 12 वाई हमारा 12 मीटर है दोस्त, क्योंकि 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज 400 और 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, यानी लेंथ ऑफ द लेडर दैट इज 20 मीटर्स है। फिर ध्यान दो, एक्स यदि 16 मीटर है, लेंथ ऑफ द लेडर 20 मीटर है, हाइट ऑफ द वॉल 12 मीटर रह जाता है, 12 मीटर। अब इसमें वैल्यू डाल दो इसमें, तो देयरफॉर देखो डी वाई डी टी इक्वल टू क्या है, माइनस, यहाँ देखो माइनस है, एक्स मेरा 16 है, वाई मेरा 12 है, और डी वाई डी टी डी एक्स डी टी डी एक्स डी टी, इसको 3 कर दिया, इसको क्या कर दिया 4। तो इस तरह से डी वाई डी टी इक्वल टू क्या है, दैट इज -4/3 इंटू डी एक्स डी टी, इंटू क्या है डी एक्स डी टी। ये देखो डी एक्स डी टी है यहाँ पर, यानी डी वाई डी टी इक्वल टू -4/3 इंटू डी एक्स डी टी है। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन के लैंग्वेज से क्लियर है कि y के स्लिप करने का जो रेट है वह क्या है, x के स्लिप करने का, यानी लेडर के लोअर एंड के स्लिप करने के रेट का 4/3 टाइम्स है। यहाँ पर निगेटिव साइन क्या दिखाता है, निगेटिव साइन ये दिखाता है कि ये लेडर जो है ना वॉल पर डाउनवर्ड स्लिप कर रहा है, ये निगेटिव साइन। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग मिलकर सॉल्व किए। आप पेन और पेपर लेना, पेपर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वीडियो देखना और उसको सॉल्व करना। और हाँ, ठान लिया कुछ भी नहीं, आपने जो सफलता का मापदंड बना रखा है उसके लिए क्या करो, काम करते रहो। मन को हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ बनाए रखना अपने आप को, वह आपको क्या करेगा, एनर्जी लेवल को बिल्डअप बनाए रखेगा और आप काम करने के प्रति सजग रहेंगे, उत्सुक बने रहेंगे, जुनूनी बने रहेंगे, जो कि जीवन को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ मैं फिर आऊँगा आपके सामने, जस्ट अगले क्लास में कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।